हेलो दोस्तों, फिर से मैं हाजिर हूँ एक और के ड्रामा स्टोरी को लेकर। इसलिए इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। तो इस ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड सिशी से होती है, जो अभी जेल से भागकर एक वेडिंग सेरेमनी में पहुंचती है। अभी सिशी को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उस पर शक करने लगते हैं। तभी उसके डैड उससे पूछते हैं, तुम तो जेल में थी, यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर सिशी सुमी के गले पर चाकू रख देती है और धमकी देने लगती है। फिर वो कहती है कि मैं अपने रियल पेरेंट्स का बदला लेने आई हूँ। तो ये सुनकर सुमी के डैड चिल्लाने लगते हैं, तुम हमारी फैमिली की बेइज्जती कर रही हो। तो सिशी जवाब देती है, अब तो मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ ना, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी मुझे तुमसे पर्सनल काम है, इसलिए इन लोगों को यहाँ से भेजो वरना तुम्हारी बेइज्जती होगी। इस तरह अब सुमी के डैड सभी को जाने के लिए बोलते हैं। फिर सिशी सुमी से पूछती है, अब मैं तुम सभी को मार दूं क्या? तभी उसका एक्स फियांसे हान कहता है, तुम अकेले हमारा कर क्या लोगी? तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके बाद सिशी अपने बैग से कुछ निकालती है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब तो सब खत्म हो गया। तभी सिशी सुमी से कहती है, अब डर लग रहा है? तुमने मेरे फियांसे को मुझसे छीना। वो आगे कहती है, तुमने मेरी रेपुटेशन खराब की, मेरे मॉम डैड को मारा और तो और मुझे जेल भी भेज दिया। उस पर भी अब तुम डर रही हो? मैं यहाँ किसी को नहीं छोड़ूंगी। फिर सिशी लाइटर जला देती है और विश करती है कि अगली जिंदगी में वो फिर से अपने मॉम डैड की बेटी बने। अब हम देखते हैं कि होटल में आग लगने से सब मर जाते हैं। फिर सिशी देखती है कि एक इनोसेंट बंदा भी मर गया। अब वो भी अपना दम तोड़ देती है और ये सीन यहीं पर एंड हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उसका रीबर्थ हो जाता है। तभी उसे अपनी पुरानी जिंदगी की सारी चीजें याद आ जाती हैं और वो अपनी इमेजिनेशन में 1 साल पहले पहुंच जाती है, जब हान का बर्थडे था। फिर हान के फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि तुम्हारी फियांसे सिशी यहाँ आई है। इसके बाद हान जल्दी से उसके पास आने लगता है। तभी सिशी याद करती है कि पिछली बार उसने हान के फूलों पर वॉमिटिंग कर दी थी, इसलिए वो जल्दी से साइड हो जाती है और हान किसी और के कपड़ों पर वॉमिटिंग कर देता है। लेकिन वो बंदा कोई और नहीं बल्कि हमारे ड्रामा का मेन लीड ल्यूशन होता है। अब सिशी को हंसता देखकर ल्यूशन चिल्लाता है कि तुम हंस क्यों रही हो? इतना कहकर वो उसे अपना क्रेडिट कार्ड देता है कि जाओ मेरे लिए नया सूट खरीद लाओ। जिस पर सिशी कहती है कि लगता है तुम्हें सीईओ बनने का ज्यादा ही शौक हो गया है, मैं तुम्हें जानती तक नहीं, तो तुम मुझे ऑर्डर कैसे दे सकते हो? अब ल्यूशन कहता है कि तुम उस लड़की की फ्रेंड हो ना, इसलिए कह रहा हूँ। तभी सिशी हान को देखते हुए सोचती है कि इस जिंदगी में मैं इसे कभी लाइक नहीं करूंगी और सुमी से पिछली जिंदगी का बदला लूंगी, जिसने मेरे साथ पिछली लाइफ में वो सब किया। और इस तरह वो गुस्से में फूल फेंक कर वहाँ से चली जाती है। तभी अचानक ल्यूशन को ये सब देखकर अपनी पुरानी जिंदगी की कुछ चीजें याद आने लगती हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि अचानक सिर क्यों दर्द हो रहा है। तभी ल्यूशन अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो लड़की मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है। फिर सिशी अपने घर पहुंचती है, जो अब उसका घर नहीं रहा। वो याद करती है कि यही वो दिन था जब सुमी इस घर में आई थी, क्योंकि सुमी इस फैमिली की रियल डॉटर थी और इसी दिन उसने सिशी की रेपुटेशन खराब की थी। साथ ही उसने सिशी के सगे डैड को मार भी दिया था। इसलिए सिशी सोच लेती है कि वो सुमी से सारी चीजों का बदला लेगी। तभी उसके फेक मॉम डैड वहाँ पहुँच जाते हैं, जो कि एक डीएनए टेस्ट रिपोर्ट साथ में लाए थे। वो सिशी से चिल्लाकर कहते हैं, आज हमें पता चला कि तुम हमारी सगी बेटी नहीं हो, बल्कि हमारी रियल बेटी सुमी वापस आ गई है, इसलिए तुम अभी हमारे घर से निकल जाओ। जिस पर सिशी बिना भावुक हुए कहती है, कंग्रेचुलेशन, आपकी सगी बेटी आपको मुबारक हो। फिर वो सुमी से कहती है, अब तुम्हें मॉम डैड मिल गए तो मुझे भी मेरे रियल पेरेंट्स के बारे में बता दो। ये सुनकर मिस्टर जंग गुस्से से भर जाते हैं। वो कहते हैं, मैंने तुम्हें इतने सालों से पाला, लेकिन तुमने कभी मुझे अपने डैड की तरह ट्रीट नहीं किया। ऐसा कहकर वो हाथ उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिशी उन्हें रोकती है। वो कहती है, एक्टिंग मत करो, मुझे अच्छे से पता है कि तुमने मुझे कैसे ट्रीट किया। फिर सिशी की फेक मॉम चिल्लाती है, तुम अभी अपना सामान पैक करो और घर से निकल जाओ। इस बीच सुमी अच्छे बनने की एक्टिंग करते हुए कहती है, मॉम डैड सिशी पे गुस्सा मत करो, आखिर ये भी मेरी सिस्टर है, इसे कुछ दिन यहाँ रहने दो। तो मॉम डैड कहते हैं, तुम कितनी अच्छी हो, ठीक है तुम कह रही हो तो मान जाते हैं। फिर सुमी शिशी से कहती है, मुझे शॉपिंग पर चलना है सिस्टर, तुम मेरे साथ चलो। अब शिशी मन में सोचती है कि कितनी अच्छी बनने की एक्टिंग कर रही है। फिर वो सोचती है कि अब ये मेरी रेपुटेशन खराब करने वाली है,
लेकिन अब ये सारी चीजें इसके साथ होगी। इसलिए अब सिशी कहती है ठीक है सिस्टर, मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर चलूंगी। इसके बाद दोनों साथ में रेस्टोरेंट आ जाते हैं, जहाँ सुमी शिशी को पानी देती है जिसमें सुमी ने नशीली दवा मिलाई होती है। लेकिन इतने में शिशी बहाना करके जल्दी से ग्लास बदल देती है और सुमी खुद वो वाला पानी पी लेती है। फिर जब सुमी को होश आता है तो शिशी वहीं बैठी होती है। अब सुमी डर जाती है और कहती है ये सब क्या हो गया? तो शिशी कहती है क्या हुआ, सरप्राइज हो गई? और इतना कहकर वो उसके नशे वाली वीडियो दिखाती है। वो कहती है सोचो अगर डैड को ये पता चला तो वो तुम्हें फैमिली से निकाल देंगे। जिस पर सुमी डर कर कहती है प्लीज इस वीडियो को डिलीट कर दो, डैड को मत दिखाना। तो शिशी कहती है अगर तुम मुझे मेरे रियल पेरेंट्स का नंबर दे दो तो मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगी। इस तरह अब सुमी उसे नंबर दे देती है और शिशी वीडियो डिलीट करके वहाँ से चली जाती है। सुमी सोचती है मैं शिशी को उसके मॉम डैड से नहीं मिलने दूंगी, वरना वो मेरी वेडिंग खराब कर देगी। इसलिए अब वो अपने अडॉप्टिव डैड यानी शिशी के असली डैड को मैसेज करती है कि डैड मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ, इसलिए अगर कोई कॉल या मैसेज करे तो रिसीव मत करना, वो फ्रॉड होगा। इधर शिशी अपने रियल डैड को कॉल करने लगती है, लेकिन सुमी के मैसेज की वजह से वो कॉल नहीं उठाते, जिससे वो सोचती है आखिर वो फोन क्यों नहीं पिक कर रहे। फिर वो उन्हें मैसेज करती है कि आप लोग सुमी की बात पर भरोसा मत करो, वो आपकी सगी बेटी नहीं है। और इसी बीच अचानक शिशी ल्यूशन से टकरा जाती है, जिसका सिर दर्द अभी भी चालू था। लेकिन जैसे ही वो शिशी को देखता है उसका सिर दर्द ठीक हो जाता है। अब ये चीज ल्यूशन को अजीब लगती है, इसलिए वो उससे कहता है तुम्हें देखते ही मैं ठीक हो गया हूँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारा नाम क्या है, कौन हो तुम और क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? जिस पर शिशी चिल्लाती है अगर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है तो ट्रीटमेंट करवाओ, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ल्यूशन तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और पूछता है जिस लड़की की इंफॉर्मेशन निकालने को कहा था उसका पता चला क्या? तो असिस्टेंट बताता है उसका नाम शिशी है और वो जंग फैमिली की बेटी है, लेकिन फिलहाल पता चला है कि वो फेक डॉटर है, क्योंकि असली बेटी उनको मिल गई है जिसका नाम सुमी है, और वो इसी वजह से 3 दिन में एक पार्टी रखने वाली है। फिर हम देखते हैं कि सुमी पार्टी के लिए तैयार हो रही है। वो अपनी मॉम से पूछती है हान तो शिशी का फियांसे था, तो क्या वो मुझे लाइक करेगा? तो मॉम कहती है हान की फैमिली और जंग फैमिली की शादी फिक्स है, चाहे कोई भी बेटी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो तुमसे शादी करेगा। ये सुनकर सुमी बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि मैं शिशी से सारी चीजें छीन लूंगी। इसके बाद पार्टी में सुमी के डैड उसे हान से मिलवाते हैं। वो बताते हैं कि शिशी हमारी असली बेटी नहीं थी, ये अब हमारी रियल बेटी है और अब तुम्हें इसी से शादी करनी है। अब शिशी साइड में खड़ी होकर इन सब की बातें सुन रही होती है, लेकिन कोई खास रिएक्शन नहीं देती। तभी हान यहाँ आकर शिशी के बारे में पूछता है, तो सुमी की मॉम से कहता है क्या आप उसे अडॉप्ट करने वाले हैं? सुमी की मॉम कहती है बिल्कुल नहीं, उसके खुद के रियल पेरेंट्स हैं और अब वो उनके साथ विलेज में जाएगी रहने के लिए। फिर शिशी यहाँ आकर सुमी की मॉम से कहती है आप फिक्र मत करो, मैं आपकी फैमिली में दोबारा कभी नहीं आऊंगी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। फिर हान शिशी से कहता है तुम कितनी रूड हो। साथ ही वो सुमी की तारीफ करता है कि सुमी को देखो कितनी स्मार्ट और अच्छी लड़की है। शिशी कहती है अगर ऐसा है तो तुम इसी के साथ रहो और इससे अच्छे से प्रोटेक्ट करो। इसके बाद हान सुमी को लेकर यहाँ से चला जाता है। अब शिशी मन में सोचती है अगर ये हान के साथ रहेगी तो इसे मेरे डैड को मारने का चांस नहीं मिलेगा और तब तक मैं जाकर अपने डैड से मिल लूंगी। तभी ल्यूशन यहाँ आ जाता है और शिशी से कहता है शिशी मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया। जिस पर शिशी कहती है तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए? तो ल्यूशन उसे बताता है तुम मुझे बहुत जानी पहचानी लगती हो। शिशी कहती है ये तो बहुत ओल्ड फैशन तरीका हो गया किसी लड़की से बात करने का। तो ल्यूशन कहता है मैं बस जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी सुमी को शिशी के डैड की कॉल आने लगती है, जिस वजह से वो वॉशरूम का बहाना करके यहाँ से चली जाती है। अब शिशी उसे जाते हुए देखकर ल्यूशन से कहती है मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। इसके बाद वो सुमी के पीछे जाती है, जबकि सुमी बाहर शिशी के डैड से कॉल पर बात कर रही होती है। उसके डैड कहते हैं बेटा क्या तुम कोई प्रॉब्लम में फंस गई हो, हमें बताओ हम तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सुमी कहती है तुम दोनों गरीब आखिर कर ही क्या सकते हो। वो कहती है मुझे मेरे रियल पेरेंट्स मिल चुके हैं और मेरी एक रिच बंदे से शादी भी होने जा रही है, इसलिए अब मेरा पीछा छोड़ दो और मुझे दोबारा परेशान मत करना। ऐसा कहकर वो कॉल कट कर देती है। लेकिन तभी शिशी के डैड उसके सामने आ जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि उन्हें जो मैसेज आया था वो सच्चा था। पर फिर भी वो शिशी से कहते हैं अगर तुम कभी किसी मुसीबत में पड़ो तो मुझे बता सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा अपनी बेटी ही मानूंगा।
अब ऐसा बोलकर वो जाने लगते हैं। फिर सुमी को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो कार से उन्हें हिट करने का सोच लेती है। लेकिन तभी ल्यूशन भी सिशी के पीछे पीछे बाहर आ जाता है। वो पूछता है, आखिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्या ढूंढ रही हो? लेकिन तभी ल्यूशन की नजर सिशी के डैड पर जाती है और वो जल्दी से उन्हें खींचकर बचा लेता है। अब सिशी अपने डैड के लिए फिक्र करने लगती है। डैड आप ठीक तो हैं? वो कहते हैं, तुमने मुझे क्या कहा? सिशी बताती है, डैड मैं आपकी असली बेटी हूँ और सुमी आप लोगों की असली बेटी नहीं है। वो कहती है वो बस आप लोगों को यूज कर रही है। तभी सुमी कार से बाहर निकलती है क्योंकि उसे चोट लग गई थी। वो भागने वाली होती है कि तभी ल्यूशन कहता है, तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। वो कहता है, तुमने इन अंकल का एक्सीडेंट करने की कोशिश की। पर सिशी के डैड अभी भी सुमी को अपनी बेटी समझ रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं, आखिर तुम अपने खुद के डैड को कैसे मार सकती हो? जिस पर सुमी चिल्लाकर कहती है, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, तुम मेरे रियल डैड हो ही नहीं, और जब तुम्हारी बेटी मिल चुकी है तो मेरे पीछे क्यों पड़े हो? वो कहते हैं, हमने तुम्हें बचपन से अच्छे से पाला और तुम्हें अच्छी लाइफ देना चाहते थे। सुमी कहती है, बचपन से आपने मुझे कभी अच्छी लाइफ नहीं दी, लेकिन आज जब मैं अमीर हो चुकी हूँ तो आप मेरे पीछे पड़ गए ताकि मुझसे पैसे लूट सको। ये सुनकर सिशी गुस्से में सुमी को थप्पड़ लगाती है। वो कहती है, आखिर तुम मेरे डैड से इस तरीके से बात कैसे कर रही हो? ऊपर से तुमने उन्हें मारने की कोशिश की, अब तुम्हें जेल जाना होगा। पर सुमी कहती है, तुम्हारी बात पर कौन बिलीव करेगा? तभी ल्यूशन आ जाता है और कहता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं पुलिस को बता दूंगा और फिर तुम्हें जेल होगी। ये सुनकर सुमी डरते हुए कहती है कि तुम्हें पता है मेरा फियांसे बहुत अमीर है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो ल्यूशन कहता है, अगर ऐसा है तो मैं उसे भी देख लूंगा। पर तभी सिशी के डैड कहते हैं, इसे छोड़ दो, आखिर मैंने इसे इतने सालों से पाला है, ये मेरी बेटी की तरह है। तभी सुमी ये सुनकर खुश हो जाती है और सिशी के डैड से कहती है, ये बात तुमने अपने मुंह से बोली, इसलिए इस प्रॉमिस को भूलना मत। अब ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। फिर सिशी के डैड उससे पूछते हैं, क्या तुम सच में हमारी बेटी हो? तो वो रोते हुए बताने लगती है कि हाँ डैड, मैं आप ही की बेटी हूँ। वो कहते हैं, वैसे हमें पहले से पता था कि सुमी हमारी असली बेटी नहीं है, लेकिन हम उसे बताकर अपसेट नहीं करना चाहते थे और साथ ही तुम्हें ढूंढ भी रहे थे। अब सिशी उन्हें रोते हुए हग कर लेती है। वो सोच लेती है, मैं इस लाइफ में अपने मॉम डैड को कुछ भी नहीं होने दूंगी। तभी ल्यूशन कहता है, बहुत रात हो गई है सिशी, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। तो सिशी उसे कहती है, सॉरी, आज मैंने तुम्हें बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया। पर ल्यूशन कहता है, कोई बात नहीं। तभी सिशी को अचानक से चक्कर आने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर सुबह अब सिशी को होश आता है तो वो देखती है उसके डैड यहाँ उसके उठने का इंतजार कर रहे थे। वो खुश होती है कि रात भर उसके डैड ने उसका ख्याल रखा। तभी सिशी की मॉम आ जाती है जो उसे देखकर बहुत खुश होती है कि फाइनली उनकी बेटी मिल गई। इस तरह सिशी को फील होता है कि एक फैमिली होना ऐसा होता है। लेकिन तभी सिशी के घर में सुमी और उसकी माँ आती है और वो यहाँ उन लोगों को 2 लाख का चेक देकर कहती है, अब आप लोग मेरी बेटी का पीछा छोड़ देना, आपने बस उसे पाला है। फिर सिशी की मॉम चेक फाड़ देती है और कहती है, हमें इसकी जरूरत नहीं, आप लोग हमारे घर से निकल जाओ। तभी सुमी और उसकी मॉम इनकी बेइज्जती करने लगती है तो सिशी डराकर इनको यहाँ से भगा देती है। फिर सिशी अपने मॉम डैड से कहती है कि आप लोग फिक्र मत करो, ये लोग दोबारा आएंगे तो मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। जिस पर सिशी की मॉम पूछती है, तुम्हें हमारी गरीब फैमिली में आने के बाद अपसेट फील हो रहा होगा? फिर सिशी कहती है, बिल्कुल नहीं, अब मुझे मेरे मॉम डैड मिल गए तो मैं इस दुनिया की सबसे अमीर लड़की हूँ। तभी सिशी के मॉम डैड कहते हैं, बेटा तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें अच्छी लाइफ देंगे। वो कहते हैं, आगे चलकर तुम्हें बहुत कुछ पता चलेगा। सिशी कहती है, मॉम डैड आप फिक्र मत करो, मैं जल्दी जॉब ढूंढूंगी और फिर बहुत सारे पैसे कमाकर मैं आप लोगों को विलेज से सिटी लेकर आऊंगी। तभी सिशी की मॉम बताती है, वैसे ल्यूशन तुम्हें यहाँ घर लेकर आया था, उसने कहा था कि जब तुम्हें होश आए तो वो तुम्हें बता दे कि वो तुमसे कुछ बात करना चाहता है। अब सिशी सोचती है, वो तो एक स्टॉकर है ना, आखिर मैं उससे क्या बात करूंगी, और वैसे भी अभी मेरा सबसे पहला काम जॉब ढूंढना है। फिर हम देखते हैं कि सिशी को एक रेस्टोरेंट की वेट्रेस का जॉब मिल जाता है जिससे वो खुश हो जाती है। और तभी ल्यूशन अपने असिस्टेंट के साथ वहां आ जाता है और उसे देखकर चौंक जाता है, जिसे देखकर सिशी गुस्सा हो जाती है और चिल्लाती है, तुम हर जगह मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वो कहती है, मैं मानती हूँ कि पिछली बार तुमने मेरे डैड की जान बचाने में मदद की थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा पीछा करते हुए हर जगह पहुंच जाओ। अब ल्यूशन उसे सच बताने जा ही रहा था कि फिर वो कहता है, ये बस कोइंसिडेंस है, मैं अपने फ्रेंड के साथ यहाँ खाना खाने आया था। अब सिशी कहती है, ठीक है, इस बार तुम पर बिलीव करती हूँ, अगली बार मेरा पीछा मत करना। और ऐसा कहकर वो वहाँ से निकल जाती है।
अब लूशन का असिस्टेंट पूछता है, बॉस आखिर आपने उस लड़की को क्यों नहीं बताया कि आप इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं? तो लूशन कहता है, मुझे अभी उससे बात करनी है, इसलिए मैं उसे डराना नहीं चाहता। फिर लूशन का असिस्टेंट मैनेजर को सिशी के बारे में बता देता है। वो कहता है कि वो बॉस के लिए एक स्पेशल लड़की है। अब सिशी प्रेसिडेंट के रूम में खाना देने के लिए जा रही होती है और सोचती है, मेरा आज यहाँ काम का पहला दिन है और फिर भी मैनेजर ने मुझे प्रेसिडेंट को खाना देने के लिए भेज दिया। पता नहीं ऐसा क्यों किया। अब सिशी रूम में आते ही कहती है, प्रेसिडेंट आपका खाना आ गया है। तभी लूशन बाथरूम से बाहर निकलता है और वो उसे देखकर शॉक्ड होती है और कहती है, अब ये मत बोलना कि ये फिर एक कोइंसिडेंस है। आखिर तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ आ गए हो ना? तो लूशन उसे बताता है, मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। ये सुनकर सिशी शॉक्ड हो जाती है और सोचती है, यानी ये तो मेरा बॉस है। वो सोचती है, मैंने इससे लड़ लिया, आखिर मुझे अपने काम के पहले दिन जॉब थोड़ी खोनी है। इसलिए अब वो चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी लूशन उसे रोकता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। वो कहता है, एक्चुअली मैं बीमार हूँ। एक्चुअली जब लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बार में देखा था तभी से मेरे सर में दर्द होने लगा है। वो कहता है, मुझे नाइटमेयर्स आ रहे थे, लेकिन तुम्हें देखते ही मैं ठीक हो जाता हूँ। सिशी कहती है, यानी आप चाहते हो कि मैं आपके साथ रहूं ताकि आपका सर दर्द ठीक हो सके? तो लूशन कहता है, हाँ, और मुझे इंसोम्निया भी है, इसलिए मैं रात को सो नहीं पाता। ये सुनकर सिशी डरने लगती है और कहती है, मेरे साथ कुछ करने का सोचना भी बंद। तो लूशन उसे समझाता है, तुम्हें मेरे लिए कुछ करना नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे रूम में रहो ताकि मैं सो सकूं। तो सिशी इस बात पर चिल्लाती है और कहने लगती है कि आपको नहीं लगता कि आपकी ये रिक्वेस्ट बहुत अजीब है, क्योंकि इसे सुनते ही मेरा तो पुलिस को कॉल करने का दिल कर रहा है। लूशन कहता है, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम मेरे हाथ बांध लो। अब सिशी सुनकर कुछ और इमेजिन करने लगती है। फिर वो कहती है, बिल्कुल भी नहीं। लूशन कहता है, फिर मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मेरी रिक्वेस्ट मान लो? क्यों ना मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूं और तुम्हें बोनस दे दूं? इस पर सिशी मान जाती है। ठीक है, ये रिक्वेस्ट इम्पॉसिबल भी नहीं है। इस तरह वो जल्दी से उसके सोफे पर जाकर बैठ जाती है और कहती है, ठीक है, अब आप सो जाओ। फिर लूशन बेड पर लेट जाता है और सिशी भी सोफे पर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लूशन की नींद खुलती है तो बहुत खुश होता है। वो सोचता है, इतने दिनों बाद फाइनली मैंने अच्छी नींद ली। इसके बाद वो सिशी को अच्छे से लटा देता है और उसे ब्लैंकेट से कवर करके चला जाता है। फिर जब सिशी उठती है तो सोचती है कि आखिर ये मेरे इतने क्लोज क्यों आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूशन ने डॉक्टर जो को अपने रेस्टोरेंट बुलाया था। वो उन्हें सब बताता है कि कैसे एक लड़की के पास रहने से उसकी इंसोम्निया की बीमारी ठीक हो रही है, जबकि डॉक्टर जो को लूशन की बात पर यकीन नहीं होता। तभी वो सिशी को भागते हुए देख लेते हैं और उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, जिस पर लूशन पूछता है, डॉक्टर क्या आप उस लड़की को जानते हैं? तो जो कहता है, क्या तुम मुझे उस लड़की के मॉम डैड का नाम बता सकते हो? अब जैसे ही लूशन सिशी के मॉम डैड का नाम बताता है तो जो बहुत ही खुश हो जाता है। फिर वो तुरंत अपने ग्रैंडपा को कॉल करके उन्हें सिशी के बारे में बता देता है कि वो मुझे दिख गई है। अब ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं कि आखिर मेरी ग्रैंड डॉटर मुझे मिल गई है। लेकिन जो कहता है, पर आपने तो अंकल को घर से निकाल दिया था ना? जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं, मैंने उसे निकाला था ना, लेकिन मुझे अपनी ग्रैंड डॉटर चाहिए। वो कहते हैं कि तुम जल्दी से मेरी ग्रैंड डॉटर को घर लेकर आ जाओ, लेकिन उससे पहले मुझे सिशी की एक फोटो भेजो। अब जो कहता है, ठीक है ग्रैंडपा, मैं अभी करता हूँ। तभी लूशन जो से कहता है, डॉक्टर आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो मेरे लिए आए थे और मैं तुम्हारा पेशेंट हूँ। जो कहता है, तुम मुझे नहीं जानते, मेरा उस लड़की के साथ जो रिलेशन है वो तुमसे भी ज्यादा क्लोज है। अब ऐसा बोलकर वो सिशी की फोटो लेने जा रहा होता है, लेकिन तभी लूशन उसको रोकने लगता है कि वो सिशी की फोटो नहीं ले सकता। फिर हम देखते हैं कि उस रेस्टोरेंट में सुमी आती है और वहाँ वो सिशी की बेइज्जती करने लगती है कि वो वहाँ वेट्रेस की जॉब कर रही है। अब सिशी उसे खाना देती है तो सुमी जानबूझकर खाना गिरा देती है। फिर सुमी मैनेजर को आवाज देने लगती है कि इस वेट्रेस ने खाना गिरा दिया है। तो सिशी चिल्लाती है, आखिर तुम मुझ पर झूठा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? सुमी कहती है, तुम पर कोई बिलीव नहीं करेगा क्योंकि तुम बस एक वेट्रेस हो और मैं यहाँ की कस्टमर हूँ। अब ये सुनकर सिशी को गुस्सा आता है और वो सुमी पर पानी डाल देती है। वो कहती है, अब बोलो जो बोलना है। फिर सुमी चिल्लाकर मैनेजर को यहाँ आने को बोलती है, लेकिन यहाँ मैनेजर नहीं बल्कि लूशन और जो भाग कर आते हैं। फिर लूशन सिशी से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? तो सुमी लूशन पे चिल्लाने लगती है, तुम हो कौन? देखो निकलो यहाँ से, क्योंकि मैं यहाँ की वीआईपी कस्टमर हूँ, जो मैं बोलूंगी वही होगा। इस पर सिशी हंसने लगती है
और फिर सुमी सिशी पर हाथ उठाने जा रही होती है कि तभी सिशी उसका हाथ रोक देती है। फिर सुमी सिशी को धमकी देती है, रुको, मैं अभी मैनेजर को बुलाकर तुम्हें यहाँ से फायर करवाऊंगी। वो कहती है और इस लड़की को भी यहाँ से निकलवाऊंगी। ये सुनकर अब जो सुमी पर हंसने लगता है कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई किसी रेस्टोरेंट में आकर उसी के मालिक को वहाँ से निकालने के लिए कह रही है। ये सुनते ही सुमी को लूशन के बारे में पता लग जाता है। वो कहती है, अच्छा तो तुम इस रेस्टोरेंट के बॉस हो। फिर वो सुशी से कहती है, तो तुमने इस बॉस को फंसाया हुआ है, लेकिन लगता है ये तुम्हें बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा, नहीं तो आखिर तुम यहाँ वेट्रेस की जॉब क्यों कर रही होती। ये सुनकर सिशी गुस्से में सुमी को थप्पड़ लगा देती है। फिर दोनों के झगड़े को रोकते हुए लूशन और जो उन दोनों को साइड कर देते हैं। इसके बाद जो सिशी की साइड लेते हुए सुमी को डराने लगता है और कहता है, तुम बहुत आवाज कर रही हो, लगता है मुझे चुप कराना पड़ेगा। अब ऐसा कहते हुए वो उसे एक सर्जिकल नाइफ दिखाता है, जिसे देखकर सुमी डर कर भाग जाती है। इसके बाद जो इस नाइफ को अपने पास वापस रख लेता है, क्योंकि सिशी भी उसे देखकर डर रही थी। फिर जो कहता है, देखो मैं बहुत अच्छा पर्सन हूँ, इसलिए मुझसे डरो मत। जिस पर लूशन कहता है, देखो मेरी स्टाफ अभी काम कर रही है, इसलिए उसे परेशान मत करो। अब जो बैठ जाता है और कहता है, ठीक है फिर मैं खाना खाना चाहता हूँ। वो कहता है, सिशी क्या तुम मेरे लिए मेन्यू ला सकती हो। तो सिशी डरते हुए लूशन को इशारा करती है कि वो उसे प्रोटेक्ट करे। इसके बाद लूशन सिशी का हाथ पकड़कर जो को बताता है कि सिशी अब मेरी पर्सनल असिस्टेंट है। वो कहता है, अब वो कोई वेट्रेस नहीं रही, इसलिए आप उसे ऑर्डर नहीं दे सकते। फिर लोशन सिशी को चलने के लिए कहता है, लेकिन जो कहता है, तुम्हें अपनी इंसोम्निया की बीमारी ठीक करनी थी ना, वो मैं ही ठीक करूंगा। तो लोशन कहता है, नहीं मुझे अब आपकी जरूरत नहीं। और ऐसा बोलकर लूशन सिशी को अपने साथ लेकर जाता है। अब तभी सिशी उसका हाथ छोड़ देती है और कहती है, थैंक यू बॉस मेरी हेल्प करने के लिए। फिर लूशन उसे रोक कर कहता है, सिशी मैं तुम्हें सच में पर्सनल असिस्टेंट बनाना चाहता। वो कहता है, ताकि तुम मेरे साथ रहकर मेरे इंसोम्निया की बीमारी ठीक करने में मेरी हेल्प कर सको। अब सिशी मन में सोचती है, इतने हैंडसम मैन के साथ रोज रहकर तो मुझे इंसोम्निया की बीमारी हो जाएगी। फिर वो पीछे हट जाती है और कहती है, बॉस इससे अच्छा है कि मैं वेट्रेस की जॉब कर लूं। वो कहती है, आपको अपना ट्रीटमेंट डॉक्टर से ही करवाना चाहिए। इसके बाद लूशन उसे एक ऑफर देता है, मैं तुम्हें $500,000 दूंगा। अब $500,000 सुनकर सिशी शॉक्ड हो जाती है कि आखिर मुझे इतने सारे पैसे मिल जाएंगे तो मैं अपने मॉम डैड को विलेज से सिटी में शिफ्ट कर सकती हूँ। वो सोचती है, 1 साल काम करने के बाद मुझे फ्यूचर की भी फिक्र नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए वो फौरन हाँ कर देती है। इसके बाद वो लूशन को पकड़कर ले जाती है और उसका बेड रेडी कर देती है। फिर लूशन शावर लेके आता है तो सुशी कहती है, ठीक है बॉस अब आप सो जाओ। और ऐसा बोलकर वो खुद भी सोफे पर लेट जाती है। अब लूशन कहता है, क्यों ना तुम भी बेड पर सो जाओ। अब ये सुनकर सिशी पहले तो शॉक्ड होती है, लेकिन फिर चुपचाप बेड पर लेट जाती है। वो मन में सोचती है, $500,000 के लिए मुझे ये भी करना नहीं होगा क्या। वो कहती है, बॉस मैं आपके नजदीक नहीं आऊंगी, बस एक ही पोजीशन में सो जाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि लूशन भी आकर लेट जाता है, जिसके बाद सुशी अपने सपने में लूशन के बारे में इमेजिनेशन करने लगती है। वो सोचती है, आखिर मैं कैसे ट्रैप हो गई। बॉस ने मुझे बस अपनी इंसोम्निया की बीमारी ठीक करने बुलाया था और मैं उनके बारे में ऐसा सोच रही हूँ। उधर लूशन भी सिशी के बारे में ऐसे ही सपने देख रहा होता है। वो खुद को समझाने लगता है, आखिर मैं इसके बारे में ऐसी चीजें कैसे सोच सकता हूँ, वो बस मेरी बीमारी ठीक करने में मेरी हेल्प करने आई है। फिर लूशन सिशी को देखते हुए उसके क्लोज आने लगता है, लेकिन फिर वो सो जाता है। इसके बाद सुबह होते ही सिशी को डॉक्टर जो का मैसेज आता है। वो कहता है, अगर तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे रियल पेरेंट्स कौन है तो मुझसे मिलने आओ। फिर सिशी यहाँ जो से मिलने जाती है और पूछती है, आखिर ये सब कैसे जानते हो। तो जो कहता है, मैं तुम्हारा कजिन ब्रदर हूँ। इसके बाद वो उसे एक फैमिली फोटो दिखाता है और कहता है, देखो इसमें तुम्हारे मॉम डैड भी हैं और ये है तुम्हारे ग्रैंडपा। वो बताता है, हमारे ग्रैंडपा यन ग्रुप कंपनी के चेयरमैन हैं। और ये जानने के बाद सिशी शॉक्ड हो जाती है। वो सोचती है, यानी मेरे डैड रिचेस्ट फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो फिर आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिस पर जो उसे बताता है, एक्चुअली ग्रैंडपा अंकल आंटी की शादी के लिए अग्री नहीं कर रहे थे, इसलिए अंकल गुस्सा होकर घर छोड़कर चले गए थे। अब ये सुनकर सिशी यहाँ से जाने लगती है। जो कहता है, मेरी पूरी बात तो सुन लो। वो कहता है, एक्चुअली ग्रैंडपा के कुछ अपने रीजंस थे, वो उस वक्त मजबूर थे। वो चाहते थे कि अंकल फैमिली बिजनेस को संभालें, लेकिन अंकल इसके लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि उनकी वाइफ यानी तुम्हारी मॉम एक पेंटर थी और वो उनका ड्रीम पूरा करने के लिए उनके साथ जाना चाहते थे। इस तरह सिशी को पता लगता है, यानी मैंने जो घर पर पेंटिंग देखी थी वो फेमस पेंटर कोई और नहीं बल्कि मेरी मॉम है।
अब जो कहता है हाँ, लेकिन उस वक्त ग्रैंडपा को लगा था कि आंटी अंकल की कोई हेल्प नहीं कर पाएंगी। फिर सिशी कहती है, यानी इस रीजन की वजह से ग्रैंडपा ने मेरे मॉम डैड को घर से निकाल दिया। तो जो कहता है नहीं, बाद में ग्रैंडपा ने उन दोनों को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन अंकल ने सोच लिया कि ग्रैंडपा आंटी को पसंद नहीं करते, इसलिए उन्होंने कुछ साल का टाइम लिया। अब सिशी कहती है, यानी वो टाइम अब खत्म होने वाला है और मेरे डैड वापस ग्रैंडपा के पास जाएंगे। जो कहता है हाँ, लेकिन अभी टाइम पूरा होने में थोड़े दिन बचे हैं। जिस पर सिशी कहती है, फिर आखिर टाइम पूरा होने से पहले तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? तो जो बताता है, क्योंकि ग्रैंडपा ने ये टाइमलाइन तुम्हारे डैड के लिए सेट की थी, तुम्हारे लिए नहीं। इसलिए वो चाहते हैं कि तुम आओ और कंपनी संभालो, क्योंकि तुम ही फैमिली की वारिस हो। अब ये जानने के बाद सिशी और ज्यादा शॉक्ड होती है। वो बहुत खुश हो जाती है कि उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि वो इतनी अमीर हो जाएगी। अब जो कहता है कि तुम जल्दी से कंपनी संभाल लो ताकि ग्रैंडपा रिटायर हो सके। जिस पर सिशी कहती है, नहीं, मैं कंपनी संभालने का बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ। वो कहती है, आखिर मैं फैमिली का बिजनेस खराब नहीं करना चाहती। तभी इतने में यहाँ पर हान आ जाता है। वो सिशी की बात सुनकर कहता है, अच्छा, तो तुमने पैसे के लिए इस रिच बंदे जो को फंसाया हुआ है। वो कहता है, जब सुमी ने मुझे इस बारे में बताया तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, पर अब मैंने देख लिया कि ये सच है। ऐसा बोलकर वो सिशी के पास बैठ जाता है और उसे टच करने लगता है। सिशी चिल्लाती है, अपना हाथ हटाओ। तो हान कहता है, तुम तो मेरी फियांसे हो, मैं नहीं हटाने वाला। लेकिन ये देखकर जो चिल्लाता है और हान को सबक सिखाने के लिए वापस अपने नाइफ निकाल लेता है, जिसे देखकर हान डर के मारे भाग जाता है। फिर जो कहता है कि तुम्हारे आसपास ये सारे इडियट्स कहाँ से आते जा रहे हैं? तो सिशी बताती है, अरे ये दोनों साथ में हैं और ये लोग मेरे दुश्मन हैं। असल में मैं और सुमी एक्सचेंज हो गए थे, जिस वजह से सुमी को मेरे मॉम डैड ने पाला और मुझे उसके मॉम डैड ने। लेकिन अब उसके रियल मॉम डैड ने मुझे अपने घर से निकाल दिया, जबकि मेरे मॉम डैड उसे आज भी अपनी बेटी समझते हैं। पर इतने पर भी सुमी उन्हें गरीब समझकर छोड़कर चली गई। और इतना ही नहीं, वो तो उल्टा रिच फैमिली में अपनी जगह बनाने के लिए मॉम डैड को मारना भी चाहती है। पर लकीली मैं वापस आ गई हूँ और अब उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। वो कहती है, पहले तो मैं डर रही थी कि कहीं सुमी मॉम डैड को कुछ कर ना दे, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि मेरे मॉम डैड कोई आम इंसान नहीं है, तो अब मेरा डर खत्म हो गया है। फिर जो कहता है, पर अभी भी तुम समझ सकती हो ना कि डेडलाइन से पहले अंकल आंटी वापस नहीं जा सकते। तो सिशी कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, इसलिए अभी के लिए मुझे मॉम डैड को इस बारे में नहीं बताना है, लेकिन तुम बस मेरी एक हेल्प कर दो। वो कहती है, मॉम डैड के वापस जाने से पहले तक के लिए कुछ बॉडीगार्ड्स भेज दो, उन्हें सीक्रेटली प्रोटेक्ट करने के लिए। जो कहता है, ठीक है, मैं इसका अरेंजमेंट कर दूंगा। फिर वो कहता है, चलो मैं अब तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। लेकिन सिशी कहती है, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं बस एक वर्कर हूँ। जिस पर जो शॉक्ड होकर कहता है, क्या तुम अभी भी इस लोशन की जगह पर काम करने वाली हो? तो वो कहती है, एक्चुअली मैं उसे प्रॉमिस कर चुकी हूँ कि मैं उसकी इंसोम्निया की बीमारी ठीक करने में उसकी हेल्प करूंगी। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती। फिर जो यहाँ कॉल करके सुमी की मॉम डैड यानी जंग फैमिली को सबक सिखाने के लिए बोलता है। अब ये नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिशी यहाँ लोशन के साथ होती है और उसका रूम क्लीन कर रही होती है। तभी लोशन उसे पूछता है, आजकल तुम उस जो के साथ कुछ ज्यादा ही नजर आती हो। तो सिशी कहती है, एक्चुअली डॉक्टर जो मुझसे जानना चाहते थे कि मैं तुम्हारी इंसोम्निया की बीमारी कैसे ठीक कर रही हूँ। ये सुनकर लोशन कहता है, दोबारा तुम उस डॉक्टर से मिलने मत जाना। अब सिशी मन में सोचती है, वो मेरा ब्रदर है तो मैं उससे मिलने क्यों नहीं जाऊंगी। फिर वो उसे कह देती है, एक्चुअली डॉक्टर जो बहुत फनी है और हमारी काफी जमती है। तो लोशन कहता है, देखो मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, वो एक अच्छा बंदा नहीं है। सिशी कहती है, मुझे तो वो ऐसा टाइप का बंदा बिल्कुल नहीं लगा, बल्कि बहुत फनी लगा। वो पूछती है, लेकिन आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अब सिशी मन ही मन में सोचती है, कहीं ये मुझे लाइक तो नहीं करने लगा। वो कहती है, बॉस आप फिक्र मत करो, मैं अपना काम अच्छे से करूंगी। अभी सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जो सिशी को फोन करके बताता है कि मैंने सुमी के माता पिता को अच्छा सबक सिखा दिया है, जिस वजह से उनकी कंपनी का काफी लॉस हो गया। उधर हम सुमी के पिता को देखते हैं जो सोचते हैं कि आखिर कंपनी का स्टॉक प्राइस इतना गिरते क्यों जा रहा है। इतने में वहाँ पर हान आ जाता है। वो कहता है, अंकल मुझे इस बारे में पता है, ये सब वो सिशी करवा रही है, क्योंकि उसने उस मिस्टर जो को फंसाया हुआ था जो कि यन फैमिली से बिलोंग करता है। वो कहता है, इसलिए अब आपकी हेल्प करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। वो कहता है कि हमें कैसे भी करके सिशी को मेरे साथ होटल रूम में भेजना है। जब वहाँ पे रिपोर्टर्स आके सिशी की न्यूज बना लेंगे तो वो हमारी हेल्प जरूर करेगी। वो कहता है क्योंकि उसका यन फैमिली से कनेक्शन है जो रिचेस्ट फैमिली है।
अब ये जानकर सुमी गुस्सा होने लगती है कि नहीं, हान तो मेरा फियांसे है, तो उसके साथ ऐसे होटल रूम में कैसे जा सकता है। लेकिन उसके डैड चिल्लाते हैं, नहीं, हमारी कंपनी को भी इसकी जरूरत है। फिर वो कहते हैं, वैसे भी हान कौन है जो उससे शादी करेगा, वो बस उसका यूज करेगा। फिर प्लान के हिसाब से ये लोग सिशी को नशा देकर एक होटल रूम में ले जाते हैं। अब यहाँ पर हान आ जाता है और उसे हरास करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर लूशन आकर सिशी को बचा लेता है और उसे लेकर चला जाता है। इसके बाद वो उसे एक एंटीडोट दिलवाता है और फिर अपने आप को ब्लेम करने लगता है कि सब मेरी गलती है, मैं इसका ठीक से ख्याल नहीं रख पाया। जिस पर जो कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इसलिए मैं सिशी का ख्याल रखूंगा। तो ये सुनते ही लूशन कहता है, तुम ये क्या बात कर रहे हो, सिशी मेरी है। तो जो कहता है, सिशी तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। जिस पर लूशन पूछता है, आखिर सिशी के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है। अब जो उसे कुछ नहीं बताता और कहता है, वो रिलेशनशिप है जो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, और हाँ, मैं यहाँ से सिशी को ले जाना चाहता हूँ। लूशन उसे रोकने लगता है कि तुम उसे ऐसे नहीं ले जा सकते। जिस पर जो कहता है, क्या तुम सिशी को लाइक करने लग गए हो। तो लूशन चुप हो जाता है। फिर बाद में जब सिशी को होश आ जाता है और वो पूछती है लूशन कहाँ पर है, फिर जो झूठ बोल देता है कि वो तुम्हें ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, इसलिए मैंने उसे बस थोड़ा सा सबक सिखा दिया। ये सुनकर सिशी चिल्लाती है, क्या, अगर तुमने लूशन के साथ कुछ किया होगा ना तो मैं ग्रैंडपा को बोलूंगी। जो कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और तुम ऐसा कर रही हो। तभी यहाँ पर लूशन आ जाता है और फिर सिशी जल्दी से लूशन के पास जाती है और उसके हाथ में चोट देखकर पूछती है, तुम्हें ये क्या हुआ है। फिर वो जो ऊपर चिल्लाती है, जरूर तुमने ही इसे कुछ किया होगा। तो जो बताता है, इसको तुमने ही काटा था जब तुम्हें नशा दिया गया था। अब सिशी लूशन को हग करने लगती है, जबकि जो उसे जल्दी से दूर करके कहता है, तुम एक लड़की होकर इस लड़के को क्यों हग कर रही हो। अब सिशी कुछ कहने जा रही होती है कि तभी जो उसे चुप करा देता है। इसके बाद वो उसका हाथ पकड़कर उसे यहाँ से लेके जाने लगता है, पर तभी लूशन जल्दी से सिशी का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। वो कहता है, जब मैं तुम्हें पहली बार मिला था तभी से तुम मुझे जानी पहचानी लगी, और फिर तुम मेरे रूम में सोने लगी तो मेरी बीमारी ठीक हो गई। अब ये सुनते ही जो लूशन पर चिल्लाता है कि ये सब क्या है, तुम सिशी को अपने बेड तक ले गए हो, आज मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। ऐसा बोलकर जो उसके ऊपर हाथ उठाने जा ही रहा होता है कि तभी सिशी उसे रोक देती है और फिर वो लूशन से कहती है कि तुम ज्यादा मत सोचो, ये बस मेरा ब्रदर है। ये सुनने के बाद लूशन जो को पकड़कर चिल्लाने लगता है, तुमने बेचारी सिशी को ब्रदर और सिस्टर के रिलेशनशिप के नाम पर बेवकूफ बनाया हुआ है। अब दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। तभी सिशी इन दोनों पर चिल्लाती है कि लड़ाई बंद करो। फिर वो बारी बारी दोनों को एक्सप्लेन करने लगती है। पहले वो जो को समझाती है कि ब्रदर, मैं बस इनका इंसोम्निया की बीमारी ठीक करने के लिए इनके साथ रूम में रहती हूँ और इसके अलावा हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। फिर वो लूशन को समझाती है, ये मेरा कजिन ब्रदर है। आखिर में वो कहती है, क्या तुम दोनों क्लियर समझ गए, लेकिन फिर भी तुम लोगों को फाइट करनी है तो करते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लूशन सिशी से पूछता है, इसका मतलब तुम यान फैमिली की ग्रैंड डॉटर हो। तो जो कहता है, तुमने सही समझा। अब सिशी लूशन से कहती है, तुम ज्यादा सरप्राइज मत हो, मुझे भी कुछ वक्त पहले ही पता लगा। फिर यहाँ पर लूशन भी जो और सिशी के साथ मिलकर प्लानिंग करने लगता है। वो सोचते हैं आखिर ये लोग जंग फैमिली को कैसे सबक सिखाएंगे, और उसके साथ उस हान को भी, क्योंकि उसने भी यहाँ सिशी को हरास करने की कोशिश की थी। इसके बाद सुमी हान से मिलने जाती है जो कि हॉस्पिटल में पड़ा होता है। वो उसे बताता है कि सिशी का एक के साथ नहीं बल्कि 2 रिच लड़कों के साथ अफेयर चल रहा है। ये जानकर सुमी बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि अब मैं सिशी का नाम खराब करूंगी। वो कहती है, तुम फिक्र मत करो हान, मैं तुम्हारा बदला लेकर आती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि सिशी यहाँ लूशन के साथ उसके रेस्टोरेंट में होती है कि तभी सुमी वहाँ पहुँच जाती है। ये देखकर लूशन कहता है, देखो, इससे पहले कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दूं, तुम खुद ही बाहर चली जाओ। जिस पर सुमी कहती है, मिस्टर लूशन, मैं आपको यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने आई हूँ। एक्चुअली ये लड़की आपको चीट कर रही है। तो सिशी शॉक्ड होकर कहती है, तुम कह रही हो कि मैं इसे चीट कर रही हूँ। जिस पर सुमी बताती है, हाँ, तुम उस यन फैमिली के मिस्टर जो के साथ भी अफेयर चला रही हो। तो यहाँ पर जो आ जाता है और कहता है, अच्छा, तो यहाँ मेरी बात हो रही है। अब सुमी उससे कहती है, हाँ, और मैं तुम्हें भी बता दूं कि मिस्टर लूशन के साथ साथ तुम्हें भी चीट कर रही है। ये सुनकर अब जो को हंसी आने लगती है। वो लूशन से कहता है, देखो, ये मुझे तुम्हारा राइवल बना रही है। फिर जो यहाँ पर सिशी और लूशन दोनों को पकड़ लेता है। वो कहता है, हम तीनों तो फैमिली हैं और हम तीनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब ये सुनकर सुमी को शौक लगता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। फिर जो कहता है, क्या तुम भी हमें ज्वाइन करना चाहती हो। जिस पर सुमी कहती है, मैं तुम लोगों को डिस्गस्टिंग लग रही हूँ क्या। इसके बाद वो इन लोगों की वीडियो बना लेती है और कहती है, रुको,
अब मैं मीडिया को तुम्हारी असलियत दिखाऊंगी। ऐसा बोलकर वो इन्हें धमकी देने लगती है कि अब तुम लोग डर गए होगे ना, लेकिन अगर तुम लोगों को मुझे चुप करवाना है तो तुम्हें जंग फैमिली और हान की फैमिली की हेल्प करनी होगी। जो सुमी को डराने लगता है। तुम्हें पता है, मरे हुए लोग कभी किसी को सीक्रेट बता ही नहीं सकते। अब सुमी यहाँ से डरकर भाग जाती है, जिसके बाद लूशन कहता है, तुमने तो उसे डरा कर भगा दिया, अब वो अगर इस चीज को वायरल कर देगी तो तुम्ही को कल क्लैरिफाई करना पड़ेगा। तो जो कहता है, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर वो सिशी से कहता है, देखो ग्रैंडपा तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तो घर चलो। सिशी कहती है, मैं समझ गई, तुमने मुझे जानबूझकर एक्सपोज किया है ना, ताकि मैं ग्रैंडपा के पास जा सकूं। फिर इसके बाद सुमी यहाँ मजे से न्यूज देखने जाती है। वो सोचती है कि सिशी की अब बुराई होगी, लेकिन न्यूज देखने के बाद पता लगता है कि सिशी यान फैमिली यानी रिचेस्ट फैमिली की वारिस है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि सिशी की मॉम एक फेमस पेंटर है, और ये जानकर सुमी बहुत शॉक्ड होती है। उसे बहुत गुस्सा आता है कि सिशी की मॉम डैड उसके सामने गरीब बनने की एक्टिंग कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि सिशी यहाँ अपने मॉम डैड के साथ घर पर लंच कर रही होती है, और तभी अचानक यहाँ घर पर उसके ग्रैंडपा आ जाते हैं। फिर सिशी के डैड उनसे पूछते हैं कि डैड, आखिर आप यहाँ अचानक कैसे आ गए, क्या आपको मुझसे कुछ काम है? तो ग्रैंडपा कहते हैं, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए आया हूँ। अब जो सिशी से कहता है, यही है हमारे ग्रैंडपा। फिर ग्रैंडपा कहते हैं, सिशी, मैं तुम्हें घर ले जाना चाहता हूँ। यहाँ पर सिशी के मॉम डैड कहने लगते हैं, डैड आप इसे मत लेके जाओ। तो ग्रैंडपा कहते हैं, तुम लोग अपनी तरह सिशी को भी एक गरीब लाइफ देना चाहते हो। अब सिशी अपने ग्रैंडपा को मना कर देती है, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। वो कहती है, मैं अपने मॉम डैड के साथ बहुत खुश हूँ। ग्रैंडपा पूछते हैं, फिर आखिर तुम मेरे साथ घर कब चलोगी? सिशी कहती है, डेडलाइन वैसे भी पूरी होने वाली है ना, तो मैं अपने मॉम डैड के साथ एक कंप्लीट फैमिली पूरी करके ही आऊंगी। अब ग्रैंडपा बताते हैं कि मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी को पब्लिक कर दिया है, अब तुम्हें कोई बुली नहीं कर पाएगा। फिर ग्रैंडपा भी यहाँ बैठ जाते हैं कि तभी सुमी हान इन लोगों पर देखकर बहुत गुस्सा होती है। इसके बाद यहाँ सुमी की मॉम को भी पता लग जाता है कि सिशी तो इतनी रिच फैमिली की निकली। वो कहती है, एक काम करो, तुम अपनी उस अडॉप्टिव मॉम के पास वापस जाओ, क्योंकि वो लोग तो तुम्हें अभी भी अपनी बेटी समझते हैं ना, तो तुम उन्हें इमोशनल करो ताकि वो हमारी हेल्प करे। अब सुमी सिशी की मॉम के पास पहुंच जाती है और वो एक्टिंग करते हुए इमोशनल होने लगती है। तो वो कहती है, आप तो इतने सालों से मेरी मॉम थी ना, तो आखिर आप मुझे इस हाल में कैसे देख सकती हो? हाँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा था कि आप लोग गरीब हैं, जबकि मैं अच्छी लाइफ जीना चाहती थी, लेकिन अब मेरी फैमिली बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है। अब सिशी की मॉम सुमी की बातों में आ जाती है, जबकि सिशी मना भी करती है कि मॉम ये एक्टिंग कर रही है, लेकिन उसकी मॉम नहीं मानती। फिर वो सिशी से कहकर अपनी वो महंगी वाली पेंटिंग मंगवाती है। अब वो उसे सुमी को देकर कहती है कि इसे बेचकर तुम्हारी फैमिली को फायदा होगा। लेकिन जैसे ही सुमी को पेंटिंग मिलती है, वैसे वो सिशी की मॉम पर चिल्लाने लगती है। वो कहती है, मैं इतने सालों में आपके साथ थी, पर आपने मुझे कभी अपनी असलियत नहीं बताई, जबकि आपने इसे बता दिया क्योंकि ये अब आपकी असली बेटी है, इसलिए ना। ये सुनकर सिशी की मॉम को बुरा लगने लगता है, जिस पर सुमी कहती है, अगर आप मुझे प्यार करती हो तो मुझे एक और पेंटिंग दे दो। अब ये सुनने के बाद सिशी सुमी को स्लैप लगा देती है, तुम कितनी बड़ी शेमलेस कैसे हो सकती हो। फिर वो सुमी को अपने घर से बाहर निकाल देती है कि तभी इतने में यहाँ पर हान भी आ जाता है। वो सिशी से कहता है कि अब वो उसे पसंद करता है और वापस उससे अपना रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहता है। अब सिशी को ये देखकर हंसी आती है कि अब वो अमीर हो गई है तो सब उसके पास वापस आ गए हैं। इसके बाद वो चिल्लाकर दरवाजा बंद कर लेती है। फिर हान और सुमी सिशी के पास कुछ गुंडों को भेजते हैं जो उसे परेशान करने लगते हैं। तभी यहाँ पर लोशन सिशी को बचाने के लिए आ जाता है, लेकिन ये लोग उसे चोट पहुंचा देते हैं। इसके बाद लोशन हॉस्पिटल में होता है और सिशी उसकी फिक्र कर रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर एस्टन आकर इस बारे में बताता है कि लोशन के डैड को इस बारे में पता लग गया है। वो कहता है लोशन के डैड उसे लेने के लिए आ रहे हैं। एक्चुअली लोशन अपने डैड का नाजायज बेटा है, पर उनका सगा बेटा मर चुका है, इसलिए वो लोशन को अपनी कंपनी देना चाहते हैं ताकि वो फैमिली बिजनेस बढ़ाए, इसलिए वो उसे लेकर ही जाएंगे। अब सिशी यहाँ पर लोशन के डैड को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसकी बात नहीं सुनते और लोशन को लेकर चले जाते हैं। फिर यहाँ पर जो सिशी को समझाता है कि लोशन को जब होश आएगा तो वो खुद ही तुमसे मिलने आ जाएगा। इसके बाद सिशी एक ऑक्शन इवेंट में जाती है जहाँ पर सुमी उसकी मॉम की पेंटिंग को बेचने आई थी, लेकिन यहाँ पर सिशी ने पहले से ही जो के साथ बात करके रखी होती है, जिस वजह से वो सभी लोग उस पेंटिंग को खरीदने से मना कर देते हैं और फिर कोई भी उस पेंटिंग को खरीदता ही नहीं है। फिर सुमी सिशी पर चिल्लाने लगती है कि ये सब तेरा ही किया हुआ है। तो सिशी कहती है, मुझे अपनी मॉम की पेंटिंग को बचाना था और वो मैंने बचा ली, और वैसे भी हान को तो पहले ही जेल हो चुकी है और अब तुम्हारी बारी है। इसके बाद सिशी लोशन का इंतजार करती रह जाती है और कई दिन बीत जाते हैं।
फिर वो उसे मैसेज करके बताती है कि कल से वो अपनी ग्रैंडपा की कंपनी में काम शुरू करने वाली है। इसके बाद शशि के ग्रैंडपा उसे एक डिनर पार्टी में लेकर जाते हैं और वहां उसे अपने फ्रेंड के ग्रैंडसन से मिलवाते हैं जिसका नाम ली है। अब ली शशि में काफी इंटरेस्ट लेता है और उसे जानने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ अब लूशन को होश आ जाता है तो वो एस्टन पर चिल्लाता है कि आखिर तुमने मेरे डैड को क्यों नहीं रोका, आखिर वो मुझे अपने घर में कैसे ला सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर लूशन से मिलने के लिए ली आया होता है और फिर हमें पता चलता है कि ली उसका फ्रेंड है। अब ली फोन में शशि का नंबर देख लेता है और पूछता है तुम शशि को कैसे जानते हो। तो लूशन उसे झूठ बोल देता है कि मेरे ग्रैंडपा शशि के ग्रैंडपा के फ्रेंड है। इसके बाद लूशन जल्दी से अपने असिस्टेंट से फोन मंगवाता है और देखता है शशि ने उसे कितने सारे मैसेज किए हैं। फिर लूशन जल्दी से शशि के बारे में पता करके उससे मिलने पहुंच जाता है और वो उसे देखकर बहुत खुश होती है। अब लूशन बताता है मैं इतने दिनों से बेहोश था और जैसे ही मुझे होश आया मैं यहाँ तुमसे मिलने आ गया। फिर शशि उसे सॉरी कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें चोट आई। वो कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और फिर वो अपनी आइडेंटिटी के बारे में उससे सॉरी कहता है कि उसने उससे छुपाया था। वो बताता है मैं भी एक रिच फैमिली का बेटा हूँ। शशि कहती है कोई बात नहीं, हर किसी के सीक्रेट होते हैं तो मैं समझ सकती हूँ। फिर वो कहता है मैं तुम्हें जो हमेशा अपने ड्रीम्स के बारे में बताता हूँ ना, मुझे और भी चीजें याद आ गई हैं। वो कहता है कि मैंने अपनी ड्रीम में एक आग लगी हुई जगह देखी थी जहाँ पर हम दोनों मर गए थे। अब ये सुनने के बाद शशि को भी याद आ जाता है और वो समझ जाती है कि उस टाइम पर जो इनोसेंट लड़का मरा था वो कोई और नहीं बल्कि यही था। वो समझ जाती है कि उसके साथ इसका भी रीबर्थ हुआ है, लेकिन शशि इस बारे में उसे कुछ नहीं बताती। वो सोचती है पिछली लाइफ में मैंने अनजाने में इसे मार दिया था लेकिन अब मैं इसे मरने नहीं दूंगी। जिस पर शशि कहती है जब तक तुम्हारी इंसोम्निया की बीमारी ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी। खैर अब ये लोग रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो यहाँ पर ली पहले से ही इनका वेट कर रहा होता है। अब शशि बीच में बैठी होती है जबकि ये दोनों खाना सर्व करने लगते हैं। इससे शशि को पता लगता है कि दोनों लड़के उसके पीछे पड़े हुए हैं। तभी यहाँ पर लूशन शशि को एक फूल का फोटो सेंड करता है जिससे वो समझ जाती है कि वो इनडायरेक्टली उसे आई लाइक यू बोल रहा है। अब वो कहती है कि मैं घर जाती हूँ, जिसके बाद दोनों कहते हैं चलो हम तुम्हें छोड़ देंगे। अब शशि कहती है नहीं, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। फिर शशि जब अपने घर के बाहर पहुंचती है तो देखती है कि लूशन पहले से ही उसका वेट कर रहा है। अब वो पूछता है क्या तुमने वो फोटो देखी? तो शशि बहाना करती है नहीं मैंने नहीं देखी। वो कहता है तुम बहाना कर रही हो, लगता है मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि उस फूल का मीनिंग क्या था। ये सुनकर शशि जल्दी से उसका मुंह बंद कर लेती है और कहती है मुझे पता है अब तुम क्या करने वाले हो। और लूशन उससे कहता है तुम अपना प्रॉमिस भूल गई कि जब भी मुझे नींद नहीं आएगी तुम मेरी इंसोम्निया की बीमारी ठीक करने के लिए मेरे साथ रहोगी। वो कहता है आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे घर पे ही सो जाऊं। अब शशि इस पर मान जाती है और कहती है ठीक है लेकिन तुम्हें नीचे सोना पड़ेगा। वो इसके लिए भी रेडी हो जाता है और कहता है तुम्हारा घर तो बहुत कंफर्टेबल है। अब शशि तो सो जाती है लेकिन लूशन को नीचे नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो शशि की डायरी उठा लेता है। तभी उसे अपनी एक फोटो मिल जाती है जिसके पीछे शशि ने लिखा था आखिर तुम्हें होश कब आएगा, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। ये देखकर लूशन बहुत खुश हो जाता है कि शशि भी उसे लाइक करती है। फिर हम देखते हैं कि लूशन शशि के साथ उसकी कंपनी जाता है। तभी शशि को पता लगता है कि ली यहाँ पर उसके सेक्रेटरी की जॉब करने आया है ताकि उसके साथ वो टाइम स्पेंड कर सके। अब यहाँ पर शशि को जो की कॉल आ जाती है वो इन दोनों को अकेला छोड़कर चली जाती है। फिर ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि ये लोग शशि को पाने के लिए एक फेयर कॉम्पिटिशन करेंगे। दूसरी तरफ शशि जो के पास पहुंचकर पूछती है ब्रदर तुमने मुझे क्यों बुलाया? वो कहता है मुझे पता चला है कि लूशन और ली दोनों ही तुम में इंटरेस्टेड हैं। शशि कहती है तुम्हें भी ये पता चल चुका है? तो क्या ग्रैंडपा को भी पता है? तो जो बताता है कंपनी में वो दोनों एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं तो सभी को पता चल ही गया। शशि कहती है मैं अभी कंफ्यूज हूँ, ली तो एक अच्छा लड़का है और दूसरी तरफ लूशन और मैं काफी क्लोज रह चुके हैं। फिर शशि इस बारे में पता लगाने के लिए कुछ टाइम तक दोनों को कांटेक्ट नहीं करती और कंपनी के काम में फोकस करने लगती है और फिर उसे एहसास होता है कि वो लूशन को याद कर रही है। इसके बाद वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए उससे मिलने जाती है और यहाँ फाइनली दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर करने लगते हैं। फिर लूशन इस बारे में ली को बताता है कि वो ये चीज हार चुका है। फिर ली शशि की खुशी में उसे और लूशन दोनों को गुड लक विश करता है। शशि और लूशन डिसाइड करते हैं कि वो शशि लूशन को अपने मॉम डैड से मिलवाएगी। अब वो वहाँ उन्हें बताता है कि वो शशि से शादी करना चाहता है, जिस पर वो लोग भी अग्री कर जाते हैं। लेकिन वो उससे कहते हैं कि वो लोग कुछ टाइम के लिए शशि को अपने पास ही रखना चाहते हैं क्योंकि फाइनली वो इतने सालों बाद अपनी बेटी से मिले हैं। फिर हम देखते हैं कि लूशन के डैड बीमार हो जाते हैं
जिसके बाद लूशन और सिशी को मिलने के लिए बुलाते हैं। वो लूशन से माफी मांगते हैं कि उन्होंने उसकी मॉम के साथ सही नहीं किया। वो कहते हैं उसकी मॉम से शादी न करने का गिल्ट आज भी उनके अंदर है। इसके बाद वो सिशी को अपनी डॉटर इन लॉ के तौर पर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर वो उसे उसकी मॉम की ब्रेसलेट गिफ्ट करते हैं और लूशन से कहते हैं कि अब उनके जाने के बाद वही कंपनी को संभालेगा। फिर जब ये लोग हॉस्पिटल के बाहर निकलते हैं तो लूशन के पास एक लड़की होती है। तो सिशी कहती है आखिर अब ये कौन थी? तो वो बताता है कि ये लड़की तुम्हारे ब्रदर को लाइक करती है और उससे मिलने गई है। फिर हम देखते हैं कि लीजा नाम की ये लड़की असल में जो से मिलने आई होती है। वो उसे बताती है कि वो उसे बहुत ज्यादा लाइक करती है, जिस पर जो बहुत शर्माने लगता है। इसके बाद सिशी की फैमिली की तरफ से एक पार्टी होती है जहां पर अब उसके मॉम डैड भी उसके ग्रैंडपा के घर आ चुके होते हैं। अब सिशी को पता लगता है कि उसके भाई जो की शादी भी फिक्स हो गई है, यानी लीजा अब उसकी सिस्टर इन लॉ बनने वाली है। लेकिन तभी इतने में यहाँ पर सुमी पहुंच जाती है और वो सिशी को मारने की कोशिश करती है, पर लूशन यहाँ पर सिशी को प्रोटेक्ट कर लेता है, जिस वजह से वो चाकू उसे लग जाता है। अब सिशी लूशन की बहुत फिक्र करने लगती है, लेकिन वो ठीक हो जाता है। फिर लूशन सिशी को शादी के लिए प्रपोज करता है और अब जाके सिशी उसको सब बता देती है कि उन दोनों का रीबर्थ कैसे हुआ। इसके बाद वो उससे पूछती है क्या तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव है? तो वो कहता है मुझे तुम्हारी हर बात पर बिलीव है। अब दोनों को ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं और अब सिशी और लूशन का एक क्यूट सा बेबी होता है, जिसे सिशी अपनी कंपनी लेकर आई होती है। तभी उसका बेटा बाओ यहाँ ली को देखकर पूछता है मम्मी आखिर हैंडसम अंकल कौन है? तो ली बताता है मैं तुम्हारी मम्मी का फ्रेंड हूँ, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं मान लेता हूँ कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। जिस पर बाओ कहता है हो तो जरूर, लेकिन मेरी डैडी से कम। तभी यहाँ पर लूशन भी आ जाता है और कहता है मेरा बेटा एकदम सही रास्ते पर जा रहा है। वो कहता है हम दोनों साथ मिलकर मम्मी को प्रोटेक्ट करेंगे। तभी सिशी ली से पूछती है कि तुम किस काम से आए हो? तो वो बताता है मैं एक बिजनेस डील करने आया हूँ, लेकिन कहीं लूशन मुझे अपने साथ काम करने से मना तो नहीं करेगा? जिस पर सिशी कहती है बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद सिशी और लूशन अपने बेटे को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों मैं फिर मिलूंगी अगले ऐसे ही ड्रामा में, लेकिन इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। साथ ही अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।